दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड की राजधानी रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बार बार बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी को सोमवार को रांची पुलिस ने बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने 5 बार फोन या मैसेज के द्वारा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी। मैसेज और फोन कॉल से पुलिस परेशान हो चुकी थी। झारखंड में सूखे की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र से की स्पेशल पैकेज की मांग। झारखंड में सूखे की स्थिति को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से इससे निपटने के लिए और झारखंड में सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पहले से ही पिछले 2 वर्षों से कोरोना की चुनौती से निपट रहा है। इस बीच झारखंड में बारिश की कमी और सिंचाई सुविधाओं के अभाव में झारखंड सूखे की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को हर 3-4 साल के अंतराल में सूखे का सामना करना पड़ता है। इसके कारण यहाँ के किसानों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य में अब तक सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए विशेष पैकेज को मंजूरी देने की मांग की ताकि सूखे की हालत से निपटा जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पुलिस, टीचर व जनजातीय भाषा में जल्द होगी बहाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पूर्व की सरकारों के खिलाफ जमकर हमला बोला। जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के 35वें शहादत दिवस पर समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में पूर्व की सरकारों ने झारखंड को खोखला बना दिया है। यहाँ वैसे लोगों ने राज किया जिन्हें यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जल्द पुलिस, शिक्षक व जनजातीय भाषा में बहाली होगी। बड़ी खबर है, विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में होंगे कई कार्यक्रम। विश्व आदिवासी दिवस पर देश भर के जनजातीय विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों और इतिहासकारों का रांची में जुटान होगा। हेमंत सरकार की ओर से कराए जा रहे इस आयोजन के दौरान देश की विभिन्न जनजातियों की कला, संस्कृति, भाषा, खान-पान, परिधान की झलक दिखेगी। 9 अगस्त को 150 नगाड़ों की गूंज के बीच वयोवृद्ध आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। जनजातीय समाज के इतिहास, उनकी भाषा, शिल्प, कला आदि के विविध पहलुओं पर अलग अलग सत्रों में सेमिनार भी आयोजित होंगे। झारखंड के गिरफ्तार विधायकों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर सकती है अदालत। झारखंड के कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है। विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने सोमवार को न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष की अदालत में जमानत याचिकाएं पेश की और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। अदालत ने कहा कि याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। झारखंड में कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पांचला में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर उनकी गाड़ी से 49 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। परिवहन सह आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, आदिवासी मूलवासी को 75% मिलेगा आरक्षण। परिवहन सह आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड में हेमंत सरकार ने आदिवासी मूलवासी को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया है। कोरोना व लॉकडाउन में हेमंत सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को हवाई जहाज से उनके घर सुरक्षित लाया। ईचागढ़ की विधायक सह निर्मल महतो परिवार की बहू सबिता महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने शहीद को सम्मान दिया है। उन्होंने बताया कि झारखंड को लेकर कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। हेमंत सरकार ऐसे एक परिवार के आश्रितों को न केवल सहायता बल्कि उन्हें नौकरी दी है। बड़ी खबर है, झारखंड में लॉन्च होगा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। केंद्र सरकार के निर्देश पर लगभग 2.5 वर्ष पहले तैयार रूरल कनेक्टिविटी योजना को अब नए
नाम से पुनः लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। नया नाम होगा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अन्ना की पुरानी योजना के तहत काम बहुत आगे बढ़ गया है और सभी प्रमंडलों में बसों के लिए रूट का निर्धारण किया जा चुका है। निर्धारित बस रूट को लेकर आम लोगों एवं बस संचालकों से आपत्तियां भी मांगी जा चुकी हैं। परिवहन विभाग के वेबसाइट पर निर्धारित मार्गों की जानकारी मिल सकती है, जिनमें कुछ मार्ग चालू हैं तो कुछ बिल्कुल नए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछली बार तैयार रूरल कनेक्टिविटी स्कीम को नए नाम से झारखंड में लागू करने को लेकर एक बार फिर प्रस्ताव तैयार कर योजना विभाग को भेजा गया है, ताकि बजट में इसकी स्वीकृति ली जा सके। यह प्रस्ताव स्वीकृत भी हुआ तो नाम में बदलाव के अलावा कुछ नया नहीं होगा। लोहरदगा से बड़ी खबर सामने है। यहां जंगली मशरूम खाने से 7 लोग हुए बीमार। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड इलाके के निगनी कुंबा टोली में 7 लोग खेत में उगे जंगली मशरूम खाने से बीमार हो गए, जिसके बाद सभी को सदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है। बताया गया कि परिवार के सदस्यों ने खेत में उगे मशरूम को घर लाकर सब्जी बनाया और खाया, जिसके बाद से एक एक कर 7 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। सबको चक्कर के साथ उल्टियां आने लगी। सभी को ग्रामीण और परिजनों की मदद से सदर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां 7 लोग का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर है, संसद का मॉनसून सत्र समय से पहले हुआ समाप्त। संसद का मॉनसून सत्र निर्धारित समय से 4 दिन पूर्व समाप्त हो गया। संसद के दोनों सदनों ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सोमवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में सदन में विदाई दी गई। नायडू बुधवार को पद छोड़ेंगे और उनके उत्तराधिकारी जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ है। इसके कानून बनने पर डीम्ड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। इसके अलावा लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 पारित हुआ। हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक रोजाना खुले रहेंगे पोस्ट ऑफिस। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया है। इसका उद्देश्य 13 से 15 अगस्त तक लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए पूरे देश में कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से अब तक फैसला और लिया गया है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस तक सभी पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री और वितरण की सुविधा के लिए पोस्ट ऑफिस पूरे दिन काम करेंगे। इसमें छुट्टी भी शामिल है। इस सार्वजनिक अभियान का समर्थन करने के लिए देश भर में सभी डिलीवरी डाकघर और अन्य महत्वपूर्ण डाकघर काम करेंगे। छुट्टी के दिन एक विशेष काउंटर बनाया जाएगा। बड़ी खबर है, केंद्र के हैं 10 लाख पद खाली। केंद्र सरकार जल्द देगी युवाओं को रोजगार। पिछले दिनों सदन में आम आदमी पार्टी यानी आप के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से रोजगार के संबंध में प्रश्न किए। इन सवालों का जवाब केंद्र सरकार की ओर से दिया गया। सदन में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जैसा कि रिसर्च यूनिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की वार्षिक रिपोर्ट आई है, उसमें 1 मार्च 2021 को समूह ए, बी और सी सहित केंद्र सरकार में रिक्तियों का विवरण दिया गया है। सदन में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार में पदों का सृजन और उन्हें भरना संबंधित मंत्रालय विभाग की जिम्मेदारी है और यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके अनुसार कुल 9,79,327 पद केंद्र सरकार के अधीन खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, उनके संबंध अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण पद खाली होते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को भरने के लिए मिशन मोड में
कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इंडियन आर्मी में महिला अग्निवीर पदों पर निकली बम्पर भर्ती। इंडियन आर्मी में नौकरी की चाहत रखने वाली महिलाओं के लिए अग्निवीर पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इंडियन आर्मी महिला अग्निवीर भर्ती 2022 के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आर्मी फीमेल अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का भारतीय सेना महिला अग्निवीर रैली भर्ती 2022 के माध्यम से अग्निवीर पदों पर चयन होगा, उन अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा 30,000 से 40,000 रुपये प्रति माह वेतन भुगतान किया जाएगा। संपूर्ण भारत के 10वीं 12वीं पास महिला अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना द्वारा नोटिफिकेशन आमंत्रित किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 16,167 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,167 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,61,899 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,34,933 से बढ़कर 1,35,510 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,26,730 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.31% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.50% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 577 की वृद्धि हुई है।